स्कूल का एक बच्चा जिसे पढ़ने के अलावा जीवन में कुछ नहीं करना था, जिसे बड़े होकर सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करनी थी। उसे खेलकूद में रुचि तो थी, लेकिन रुचि को कभी पढ़ाई पर हावी नहीं होने दिया। कम शब्दों में बोले तो बिल्कुल श्रवण कुमार। आज वो बच्चा भारत का उपराष्ट्रपति बन चुका है। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं जगदीप धनखड़ की। जानकार कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे परिश्रम किए। उनके जो रास्ते थे वो बहुत सी चुनौतियों से भरे हुए थे, लेकिन धनखड़ साहब अपनी जगह पर अटल खड़े रहे। नमस्कार, मैं हूं आशी और आप देख रहे हैं अनकट। जयपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर झुंझुनू जिले में एक छोटा सा गांव है किठाना, जहां जगदीप धनखड़ का बचपन बीता है। उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहीं से हुआ। उनका परिवार आज भी वहीं रहता है। आज के इस वीडियो में जगदीप धनखड़ के राजनीतिक और निजी जीवन के बारे में जानेंगे, उन पर नजर डालेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की ओर से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के अभी गवर्नर थे। बहुत कम लोगों को पता है कि धनखड़ साहब पेशे से वकील भी हैं। धनखड़ साहब को 1979 में राजस्थान बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया था। 3 साल बाद राजस्थान के हाईकोर्ट से वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित और 30 जुलाई 2019 को राज्यपाल के पद की शपथ लेने तक राज्य के द सीनियर मोस्ट नॉमिनेटेड सीनियर एडवोकेट रहे हैं। 1990 से जगदीप धनखड़ मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे और 1987 में सबसे कम उम्र में राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष भी चुने गए थे। धनखड़ साहब को करीब से जानने वालों का कहना था कि वो कभी भी पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान ने उनकी किस्मत में कुछ और ही लिख रखा था। जगदीप धनखड़ जाट समुदाय से संबंध रखते हैं। अपने समय के अधिकांश जाट नेताओं के तरह जगदीप धनखड़ भी मूल रूप से देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल से जुड़े हुए थे। चौधरी देवीलाल भी जाट समुदाय से ही थे। तब वकील रहे जगदीप धनखड़ का राजनीतिक सफर तब आगे बढ़ना शुरू हुआ जब ताऊ देवीलाल ने उन्हें 1989 में कांग्रेस का गढ़ रहे झुंझुनू संसदीय क्षेत्र से विपक्षी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतार दिया था और धनखड़ ने जीत दर्ज कर दी थी। इसके बाद जगदीप धनखड़ ने 1990 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। वहीं जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो वह कांग्रेस में शामिल हो गए। फिर 1993 में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में किशनगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी जीता। राजस्थान की राजनीति में तब अशोक गहलोत का प्रभाव बढ़ने पर धनखड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे और कहा जाता है कि वह जल्द ही वसुंधरा राजे के करीबी भी बन गए थे। राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलाने में भी जगदीप धनखड़ ने अहम भूमिका निभाई है। धनखड़ जी की जाट समुदाय में अच्छी खासी साख है। जगदीप धनखड़ का राजनीतिक सफर उस समय करीब 1 दशक के लिए थम गया था, जब उन्होंने अपने कानूनी करियर पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया था। जुलाई 2019 में धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और तब से राज्य की मुख्यमंत्री ममता की आलोचना करने को लेकर वो अक्सर सुर्खियों में रहा करते थे। अगर धनखड़ साहब के बचपन के बारे में बात करें तो धनखड़ साहब पढ़ाई में बहुत तेज थे। क्लास में पढ़ाकू बच्चों में एक थे। खेलकूद में रुचि थी, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा नहीं। धनखड़ जी सेना में जाना चाहते थे, लेकिन कमजोर नजरों के कारण जा नहीं सके। अब जब से उनके उपराष्ट्रपति बनने की खबर सामने आई है, तभी से उनका गांव जो है जश्न मनाने से पीछे नहीं हट रहा है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ आप कमेंट करके हमें ये भी बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह और आप देख रहे थे अनकट।